जुर्म एक बेहद छोटा शब्द, लेकिन बहुत बड़ी है जुर्म की दुनिया। और उससे भी कहीं बड़ा है जुर्म का साया, जो किसी न किसी रूप में हमारे आसपास मंडराता रहता है। जुर्म दबे पांव ही नहीं, चेहरे भी बदल बदल कर आता है। कहते हैं अनजान लोगों पर भरोसा मत करो, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जुर्म अक्सर अपनों की शक्ल में हमला करता है। दोस्त, पड़ोसी, यहां तक कि सगे संबंधी के रूप में आकर हमें दबोच लेता है। तो फिर कैसे बचे जुर्म और इसके नापाक साए से? सावधान। जी हां, सावधान रहकर ही आप अपने आप को और अपने परिवार को जुर्म का शिकार होने से बचा सकते हैं। इसीलिए आपको सावधान रखने और जुर्म के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने लाइफ ओके लाया है सावधान इंडिया एट 11। तो पति को भूल जाओगे? अगर वो उठ गया ना तो मेरी पूरी रात जाएगी। कभी कभी सोचता हूँ मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम मिले हो। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि इतनी केयरिंग वाइफ मिलेगी जो मेरे बच्चों का इतना ख्याल रखेगी। सच कहूं रमन, तो यकीन तो मुझे भी नहीं होता। शादी के 2 साल बाद भी तुम्हारा प्यार मेरे लिए बढ़ता ही जा रहा है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाती। तो कोई बात नहीं है, तुम सो जाओ, मैं भी यहीं सो जाता हूँ। नहीं रमन, तुम यहाँ नहीं सोओगे। अरमान उठ गया ना तो तुम्हारी सारी नींद डिस्टर्ब होगी। कल तुम्हें ऑफिस से तो जाना है ना, तो प्लीज तुम दूसरे कमरे में जाकर सो। एक बात कहना भूल गया। क्या? आई लव यू। आई लव यू टू। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। रमन, अब ये सब शादी के बाद। शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन इन मोमेंट्स को भी तो एंजॉय कर ले। नहीं रमन, अब मैं तुमसे शादी करके इस घर पर अपना हक जमाना चाहती हूँ। मुझ पर तो तुम्हारा पूरा हक है। नाराज हो मुझसे कि मैं पूजा के रूम में था? नहीं बाबा, मैं वहां सिर्फ अरमान को सुलाने के लिए गया था और कोई बात नहीं है। यू नो हाउ मच आई हेट पूजा। मुझ पर विश्वास नहीं है तुम्हें? शक करती हो मुझ पर? रमन, अगर तुम पर शक करती होती तो अपने माँ बाप से, अपनी पूरी फैमिली से लड़कर तुम्हारे साथ रहने क्यों आती? I really love you. You do? Yes. Then prove it by being a little bit romantic. Hello baby. रमन, मेरी क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन है तो लेट हो रहा है, चले? अरे रमन, नाश्ता तो करते जाओ। निम्मी, तुम भूल गई कुछ। तुम्हारा लंच बॉक्स। क्या मतलब है तुम्हारा? रमन, मुझे तुम्हारे घर आए हुए 1 हफ्ता हो गया और इस 1 हफ्ते में मुझे पूजा में सच कोई कमी नजर नहीं आ रही। स्वीट है, आज भी तुम्हारा ख्याल रखती है, फिर भी तुम मुझसे डिवोर्स दे रहे हो। Why? मैं डिवोर्स दे रहा हूँ? वो मुझे डिवोर्स दे रही है यार। एंड यू नो इट। ये सब जो खुशी, मेरे लिए काम करना, ये सब दिखावा है। उसे मुझसे नहीं है, सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है और इसीलिए उसने मुझसे शादी की। जब मैंने उसे शादी के बाद फिजूल खर्ची करने से रोका
तो उसने मुझ पर डाइवोर्स केस फाइल कर दिया ताकि एलिमनी के रूप में वो मुझसे बहुत सारे पैसे ले सके। अगर हमने कोई भी होशियारी दिखाई या उसे किसी भी तरह हमारा सुराग मिला तो एलिमनी के नाम पर बहुत पैसे ले लेगी, अरमान की कस्टडी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। बहुत लालची औरत है, निमी में फंस चुका है। सोचता उस औरत के साथ रहना मेरी मजबूरी है और तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाता हूँ, इसीलिए इंसिस्ट किया कि तुम मेरे घर पर आके रुको ताकि तुम्हें कोई शक ना हो और तुम मेरी मजबूरी समझ सको। I love you, I really love you. I love you too, रमन। पर हम कब तक उससे अपने रिश्ते को छुपा पाएंगे? जब तक ये डाइवोर्स सेटलमेंट पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो जाता। I'm so sorry, निमी। I'm so sorry कि तुम्हें भी मेरे कारण सफर करना पड़ रहा है। माँ, मैंने आपको कितनी बारी बोला है कि निम्मी सिर्फ कलीग है रमन की। आप इस तरीके से तहकीकात क्यों कर रही हो? ताकि तेरी जैसी मासूम बेटी का घर उजाड़ने से रोक सकूं। तुझे तो अकल है नहीं, तूने तो एक जवान लड़की को घर में रहने की परमिशन दे दी है। हाय रब्बा, ये देखो सच सामने आ गया है। भला इसे रखने की क्या जरूरत थी उसको? कम ऑन माँ, निम्मी 28 साल की जवान लड़की है और आप इस तरीके से उसका पर्स सामान क्यों छेड़ रही हैं? चलो बंद करो ये सब, हटो। कुछ भी करो। तू अंधी हो गई है क्या? तेरे घर में एक जवान लड़की है और तुझे अपने पति के लिए समय नहीं, और उसके सामान में ये पैकेट। माँ, क्यों मेरे दिमाग में इस तरह के कीड़े भर रहे हो? रमन मुझसे पूछ के ही निम्मी को इस घर में लेकर आए थे और निम्मी सिर्फ रमन की कलीग ही नहीं, उनके बॉस की भतीजी भी है। अब उसकी सारी फैमिली पंजाब में सेटल है और वो यहाँ पर बॉस के घर पे रहती है। बॉस के घर में रेनोवेशन वर्क चल रहा है माँ, उसको पेंट से एलर्जी है। आप क्यों इस तरीके से शक कर रही हो माँ? तू बहुत भोली है पूजा। अच्छा एक बात बता, कोई भी बॉस अपनी भतीजी को अपने ऑफिस वाले के घर में रहने के लिए भेजेगा? नहीं ना? माँ प्लीज, रमन के बॉस उन पर बहुत भरोसा करते हैं। आपने देखा नहीं कि 2 सालों में उन्होंने रमन को 2 बारी प्रमोशन दी है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर निमी हमारे साथ 2-4 दिन रह जाए तो। और इससे रमन के बॉस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा माँ। बॉस पर पड़े या ना पड़े, लेकिन इस पैकेट वाली पर पड़ने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। माँ, रमन मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं उन पर इस तरीके से शक नहीं कर सकती, तो आप प्लीज ये सब बातें बोलना बंद कीजिए। देख बेटा, रमन पर ना मुझे पहले भरोसा था और ना आज भरोसा है। वो तो तेरी जिद के कारण मैंने कुछ नहीं कहा, वरना ये शादी में कभी नहीं होने देती। बेटा, मैंने दुनिया देखी है, अब तू शक कर या ना कर, लेकिन अपने आँख कान दोनों चौकन्ने रखकर जीने में ही समझदारी है। वैसे भी मैं रमन हूँ, खतरों का खिलाड़ी। जो करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। पर अब तो संभल जा, इतना बड़ा रिस्क तो भगवान भी नहीं लेते। घर वाली और बाहर वाली दोनों एक ही घर के नीचे, पकड़ा जाएगा यार। पकड़ा तो मैं अपने बाप से भी नहीं गया। तो ये 2 औरतें क्या चीज है? भाई औरतें हैं इसीलिए ज्यादा खतरा है, इनको तो कांटों में भी सुई दिख जाती है। अरे यार दिखती है तो दिख जाए ना। वैसे भी अरमान के आने के बाद पूजा मेरे सारे अरमान सुला चुकी है। अब अपनी जरूरतें तो पूरी करनी पड़ती है ना यार। Can't live without excitement. तेरी ये एक्साइटमेंट तुझे फायर में डाल सकती है। वही तो देखना है दोस्त कि रमन चड्डा कब तक बिना जले फायर से खेल सकता है। Because I'm confident कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। आज पता चला तू जिंदगी में इतना जल्दी इतना आगे कैसे बढ़। अरे मैं कह रहा था ना तुमको। नहीं मैं बता रहा था। चल मुझे टैक्सी करा दे, है ना? कौन है? माँ है। तुम माँ बेटी के मुंह मत लगना। लगता है फिर से और पैसे लेने के लिए आ गई है। कितना डर बना रखा है इन लोगों ने तुम पर। अरे क्यों देंगे इन्हें इतने पैसे? तुम्हारी मेहनत की कमाई है रमन, कुछ फालतू का नहीं है। तुम बात नहीं कर सकते हो ना, तो मैं जाके बात करती हूँ। प्लीज यार बहस मत करो, मैं कह रहा हूँ ना मैं संभाल लूंगा। क्या संभाल लोगे? अरे कुछ नहीं, वो ऑफिस के प्रोजेक्ट की बात कर रहा था मैं। इसको क्या हुआ? न दुआ न सलाम। उसको छोड़िए ना मम्मी जी, आप कैसी हैं? नहीं, पर ये बिना मिले कैसे चली गई तुम्हारी कली? अरे मम्मी जी वो ऐसी ही है, उसका मूड हमेशा पता नहीं कैसा तो रहता है। ऑफिस में भी कोई उससे बात नहीं करता है, तो बॉस ने पकड़ा दिया, नहीं तो मैं कहाँ।
अजीब है तुम्हारे बॉस, जो एक रमन, वो अरमान ऊपर सो रहा है, आप उसका ध्यान रखिएगा। तब तक माँ को मैं टैक्सी करवा के आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। माँ आप भी ना कुछ भी बोलती हो, उन्हें बुरा भी तो लग सकता था ना। बड़ी अकल रख, मैं बता रही हूँ कुछ गड़बड़ है। चलो माँ आप मेरे साथ। जान, सॉरी रमन, वो मैं थोड़ा लेट हो गई। रमन, रमन, कहाँ चले गए रमन? रमन, छोड़ो रमन, कभी कभी ना मुझे तुम पर शक होता है। मुझे तो ऐसे भगाया वहां से कि इन लोगों की मुंह मत लगना, और खुद उनसे इतनी प्यार से बात कर रहे थे जैसे वो पूजा की नहीं तुम्हारी माँ है। तो क्या करूं मैं? उन लोगों से लड़ाई करके अपना केस खराब कर लूं? पूजा तो पूजा की माँ उससे 100 गुना ज्यादा बड़ी लालची है, और अपने मतलब की बात वो 100 मील दूर से सुन लेती है। पर तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तो मेरी है ना, तो दर्द भी मैं ही झेलूंगा, ठीक है? रमन, आई एम सॉरी रमन, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि आई जस्ट कांट टेक ऑल दिस। मुझे बस तुम चाहिए, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट करके ही तो रुकी हूं ना यहाँ पर कितना भी कोशिश करो कुछ तो अजीब लगता है ना। रमन, निम्मी, अब इस घर में रह रही हूँ पर इस घर को अपना नहीं कह सकती, और पता नहीं ये घर मेरा होगा भी या नहीं। लेट्स गेट मैरिड ना, अब ऐसे नहीं रहा जाता। निम्मी, अब ये सब शादी के बाद। निम्मी, सब ठीक है ना निम्मी? निम्मी, सब ठीक है ना? सब ठीक है पूजा, मैं फोन पर बात कर रही हूँ। ओह सॉरी। प्लीज। निम्मी, लेकिन तुम्हारा फोन तो बाहर पड़ा हुआ है। स्टॉप बीइंग लाइक एन इन्वेस्टिगेटर पूजा, 2 फोन है मेरे पास, सो प्लीज गो। ओह ओके। रमन, तुम्हारे लिए उसका नाराज होना ज्यादा वैल्यू करता है या मेरा? क्यों इतना शक करती हो? क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि वो आज भी तुम्हें अपना हस्बैंड समझती है और इस घर को अपना घर। I don't like it, रमन। तुमको मेरी फीलिंग्स नहीं दिखती, मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है तुमको। ठीक है, चलो फिर चल के आज सब कुछ बता दो। चलो आज ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं। एक बात याद रखना, अगर आज के बाद पूजा ने मुझे कैरेक्टरलेस साबित कर दिया तो मैं जिंदगी भर अरमान से मिल नहीं पाऊंगा, और उससे दूर रहने की माफी मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। फिर भी तुम्हें लगता है कि ऐसा खत्म करना चाहिए तो चलो बता दो सब कुछ। रमन, कहाँ थे? पूरा घर ढूंढ लिया मैंने। ठीक तो थे ना आप? छत पर गया था, ऑफिस के काम से थोड़ा थक गया था, सोचा कि तुम्हारे हाथ का खाना खा लूं तो ठीक हो जाऊंगा। तो चलो, खाना रेडी है। क्या बनाएं? दाल चावल बनाए हैं। रमन,
वो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है ना, तो इस पर क्या प्लान करना है? पता है निम्मी, लास्ट टाइम हमने डिनर होस्ट किया था। पूजा, पर अब सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है? मतलब क्यों सेलिब्रेट नहीं करना है? इसको क्या हो गया? तुम चुप नहीं रह सकती हो क्या? ये निम्मी को क्या हो गया? अरे उसका अभी अभी डिवोर्स हुआ है, डिप्रेशन में हो बेचारी। क्या जरूरत थी तुमको एनिवर्सरी की बातें करने में? ओह, रमन ये सब कब हुआ? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो शादीशुदा भी है। आप भी ना रमन, कुछ भी नहीं बताती। अब बैठे क्यों? जाके सॉरी बोलो उसे। अगर उसने आपके बॉस को कंप्लेन कर दी ना, तो अच्छी खासी रेपुटेशन खराब हो जाएगी आपकी। ये औरत भी ना आफत है, पता नहीं कब जाएगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ, शायद यही सही रहेगा। बहुत परेशान हो जाती होगी ना मुझसे? हाँ, क्यों नहीं होगी? मैं सेल्फिश हूँ, बहुत सेल्फिश हूँ। अपने मतलब के लिए तुम्हें बस इस नरक में डाल के रखा हुआ है। पर क्या करूं, तुम्हारे बिना जिया भी तो नहीं जाता है। लेकिन अब जाओ, तुम यहां से जाओ। मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ कि वो लालची औरत है। डिवोर्स से पहले एनिवर्सरी मना के गिफ्ट लेना चाहती है, जताना चाहती है कि उसकी तरफ से सब ठीक है। मैं बुरा हूं। आफ्टर ऑल विलेन तो हमेशा मर्द ही होता है ना, और कानून भी तो औरतें का ही साथ देता है। Stop it, Raman. Please. I'm really very sorry. I'm feeling guilty कि तुम मुझे बार बार अपनी प्रॉब्लम बताते हो और बार बार मैं तुम्हें हर्ट करती हूँ। बट रमन, बस एक बार पूजा से पीछा छूट जाए, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। I'm sorry. निम्मी, आई एम सॉरी निम्मी, एक्चुअली मुझे पता नहीं था। अब आई मीन डिवोर्स चीज ही ऐसी होती है ना। इट्स ओके पूजा, मैं अब सब समझ चुकी हूँ। समझ गई मतलब? यही कि तुम किस तरह की। निमी, वो जो ऑफिस की फाइल थी ना तुम्हारे पास, जरा वो लेकर आना, काम कंप्लीट करना था। तुम भी किससे बातें करने लगी? अजीब सी है वो भी पता नहीं उसका कैसा रहता है। जब तक है तब तक झेलो उसको। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कोई गलत बात कहे। ओके रम, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम भी किससे बात करने लगी? अजीब है वो, मूड पता नहीं उसका कैसा रहता है। जब तक है तब तक झेलो ना उसको। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कुछ गलत कहे। इट्स ओके रमन, अभी मूड ऑफ है। मेरी तो एक ही बेबी में थैंक यू वेरी मच हो जाता, लेकिन टैलेंट है यार तुझे। दोनों औरतों को कैसा उल्लू बना रहा है तू। यार, डर के जीने में क्या मजा है? मजा तो तब आता है जब कत्ल होने का भी डर हो और कत्ल ना होने का कॉन्फिडेंस भी हो। ये बात तो सही है। इसको क्या हो गया भाई? कहीं कातिल का पता तो नहीं चल गया? अरे यार कुछ नहीं यार, इसका तो थोड़ा वो चलता रहता है। गुस्सा तो खतरनाक वाला लग रहा है। लगता नहीं ज्यादा दिन टिक पाएगी। ज्यादा दिन टिकाना किसे है? जब मन भर जाएगा तो कोई ऐसी चाल चल दूंगा कि ये खुद ही चली जाए। बहुत बड़ा कमीना है। ओह नो, ये रमन मेरे लिए यूएसए से गिफ्ट लेकर आए थे। सारा सेट खराब हो गया।
रमन, मिमी कुछ ज्यादा अजीब सी नहीं है। अगर आप कहें तो सामने वाली आंटी अपने लिए पीजी ढूंढ रही हैं, तो हम कुछ दिन मिमी का इंतजाम वहां कर सकते हैं। एक्चुअली वो अरमान है ना, तो मेरे लिए काम थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? क्या हुआ? मुझे इस घर में अपना हक चाहिए रमन। उस औरत के साथ रहना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। डिवोर्स की बात। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.